डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने जो है लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़े थे वो स्प्रेडशीट, वर्ड और इस तरह की प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की बात की थी। उसमें आज हम मज़ीद कुछ देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जिसे आप कहते हैं जी डेटाबेस। इसकी एग्जांपल बड़ी मशहूर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये है तो ये भी सॉफ्टवेयर, लेकिन ये डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब इसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सेव हुआ है और आपने उसमें से कुछ सर्च करना है, कुछ ढूंढना वगैरह है, तो ये चीज़ आप जो है अपने पास कर सकते हैं। जैसे ये लैंड रिकॉर्ड का है, इस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, ये भी एक डेटाबेस है, ठीक है। और ये जो पंजाब ज़मीन वाला ये बड़ा लेवल का ज़रा सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको लोड होने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके अंदर नक्शे भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला जो डेटा है इसके अंदर इतना हैवी डेटा नहीं है, मतलब इसके अंदर जो बहुत वो पिक्चर वगैरह का रिकॉर्ड है या टेक्स्ट रिकॉर्ड है। तो डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं। और इसके अंदर डेटाबेस की एग्जांपल ये है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बना दूँ। डेटाबेस बना हुआ है ComSetWalk का एक डेटाबेस है। तो ये जो डेटाबेस है, देखें, ये बनी हुई डेटाबेस, इसके अंदर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव, ये मतलब डेटाबेस के अंदर बहुत कुछ, डिजिटल मैप, और ये इसलिए बताने का कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। अब ये भी एक डेटाबेस है, कोई इतना अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन ये डेटाबेस है। बहरहाल यूज़र नेम पासवर्ड दें तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। फिर इस तरह ये भी एक डेटाबेस है, ये भी अब ये ओपन होता है। CEO ऑनलाइन ठहरे, तो ये स्टूडेंट पोर्टल का एक डेटाबेस है। इसको लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं ये ओपन कर देता हूँ। CEO स्टूडेंट पोर्टल, ये भी एक डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस भी बेसिकली होता है एक सॉफ्टवेयर है ये, जिस तरह, लेकिन ये होता है लाइब्रेरी की तरह है। जिस तरह एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पड़ी होती हैं, अगर आपने कुछ ढूंढना है तो आप जाके वहाँ पे जिस तरह शेल्फ पे सर्च करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी क्या होता है, क्लिक करने पे और ना टाइप करने पे आप सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फिर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर, आपने एक अपनी शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है या मेडिकल स्टोर के लिए, देखें ये डेटाबेस है। अब आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं बाय लिस्ट, बाय रोल नंबर, बाय लिस्ट सर्च करना चाहते हैं तो फॉल में 18 है, और विंडोज़ FA 18, PCS 002। तो ये डेटाबेस ने क्या किया, मुझे ऑप्शन दिया है। मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे मतलब डेटा सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे जाके स्टूडेंट के तौर पर अपना यहाँ पे डेटा सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे अपना रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड और बहुत सारी चीज़ें इस तरह मुझे कोर्सेज़ की ये सारी नज़र आ रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक डेटाबेस है जिसमें आप अपने बारे में भी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये है, यहाँ पे ये ज़रा ओपन होने में देर लगा रहा है, तो डिजिटाइज्ड मैप देखें। अब यहाँ पे देखें कितना अच्छे किस्म का ऑप्शन दिया हुआ, डेटाबेस बना हुआ है। अगर आपने ज़िला मुंतखब करें, फिर उसके अंदर से तहसील, फिर का मतलब मौज़ा वगैरह, और फिर आप बहुत सारी चीज़ें इसमें उस तरह सर्च कर सकते हैं। जी देखें ना, आप यहाँ पे आप कितनी डिटेल में आपको ये सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे आप सर्च करें और देख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी आपको, तो ये बाकायदा तौर पर नक्शा है, जिस तरह गूगल मैप है उस तरह ये काम करता है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। डेटाबेस का मतलब है कि इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर से चीज़ें ढूंढ सकते हैं,
तो बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आप उसके अंदर ये बताते हैं कि फर्स्ट वीक में आपने जो काम करना है वो ये टास्क परफॉर्म करने हैं वीक 1 में, फिर वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप पहले से इसके अंदर चीज़ें सेट करते हैं, बताते हैं कि फर्स्ट वीक में मैं ये काम करूँगा, और जो काम आप कर रहे होते हैं इसके अंदर एंटर करते जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर फर्स्ट वीक में आपने इसके अंदर कोई 8 काम करने थे, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है उसके हवाले से 8 काम करने थे, और सेट आपने शुरू में ये किया और किया आपने 4 काम है और 4 एंटर कर दिए, तो ये आपको आपके प्रोजेक्ट की जो है ना वो प्रोग्रेस बताएगा कि आपने इन 4 काम किए हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट के मिसाल के तौर पर 60% बताया, तो आपने इस पहले वीक में 60% काम किया 100 में से जो आपने करना था। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको किसी प्रोजेक्ट पे हेल्प करते हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई देखेंगे पिक्चर में भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि आप उसके अंदर खुद एंट्रीज करते हैं कि मैंने फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, और जो आप काम करते जाते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते जाते हैं। और जब आप एंटर करते जाएंगे ये साथ साथ आपको बताता जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पिक्चर आगे देखें, इसमें फिर इस तरह की इस पिक्चर में आपको इन डिटेल ये नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वीक में आपने इतना काम किया, और पर्सन भी आप असाइन कर सकते हैं कि इस पर्सन ने इस वीक में इतना काम करना है, ये टास्क परफॉर्म करने हैं, और वो पर्सन अपना जो काम कर रहा है वो फर्स्ट वीक में बताएगा मैंने ये कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दी, और वो फिर खुद सिस्टम ये डिसाइड करेगा, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कि इसके जो पहले से काम एंटर हुए थे 8, उसमें से फॉर एग्जांपल इस बंदे ने 2 काम किए हैं, उस बंदे ने जो है वो मार्केटिंग फॉर लॉन्च, इस पर्सन ने 2 काम किए हैं, तो उसके 4 में से 2 हुए, 2 रह गए, तो ये उसकी प्रोग्रेस बताएगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि कौन सा पर्सन एक वीक के अंदर या हर वीक के अंदर उसकी क्या प्रोग्रेस रही है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसलिए इस्तेमाल होता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं या सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती हैं, ठीक है। आमतौर पर वो फर्म्स ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं अपने पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसके अंदर मशहूर किस्म के माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, या और भी बहुत सारे हैं जो इस सिलसिले में हेल्प में इस्तेमाल होते हैं। फिर हम आते हैं जी बाकी कुछ आपने खुद पढ़ने 2.4.6 नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये खुद पढ़ लेना आसान है। हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर सूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सूट कि सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है। सॉफ्टवेयर सूट जो है ये इसको अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करें ना, Sweet. सॉफ्टवेयर स्वीट, Sweet. इसको प्रोनाउंसिएट करें तो ये सॉफ्टवेयर सूट नहीं बनता बल्कि सॉफ्टवेयर स्वीट बनता है। Sweet. सॉफ्टवेयर स्वीट SWWT स्वीट वाला ये बनता है। सॉफ्टवेयर स्वीट जो है ये प्रोग्राम्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये एक सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कुछ 5-6 सॉफ्टवेयर जो हैं वो इकट्ठे आए हुए होते हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि हमें यह पता चल जाए सॉफ्टवेयर स्वीट क्या है। सॉफ्टवेयर स्वीट जो है वो कि हम एग्जांपल्स देखते हैं, तो यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे मशहूर एग्जांपल है, ठीक है। और फिर गूगल के अंदर आप आए तो देखें सॉफ्टवेयर स्वीट में सबसे पहले गूगल ड्राइव है, फिर गूगल डॉक्स हैं, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर स्वीट है कि आप अपने पास एक गूगल ड्राइव रखें तो उसके साथ जितने भी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं वो भी साथ डाउनलोड होकर आ जाएंगे, और आप गूगल ड्राइव के साथ उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। ऑफिस ऐप देखें तो उसके अंदर आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस ऐप है इसके अंदर आपको जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की बहुत सारी जो है वो नज़र आएंगे। देखते हैं अब ये किस तरह ओपन करके देता है। तो जो रेलिवेंट जितने भी हैं आपको सॉफ्टवेयर वो देखें, ये आपको नज़र आ रहा है जी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये 3-4 तो उसके अंदर मौजूद ही हैं।
बाकी और भी बहुत सारे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर सुइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कुछ स्मॉल या कम्बिनेशन ऑफ 2, 4, 5 इस तरह के और सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे जो आप एक जैसे काम करने हैं, आपने मिलते जुलते काम कर रहे हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आपको ये है इसका कि ये आपको जो पूरा सुइट ख़रीदने के पैसे हैं वो यानी लीगल तरीके से जो आप लेते हैं ना, जो परचेज़ करते हैं, उसमें आपकी कम कॉस्ट आती है। और अगर आप सिंगल करके परचेज़ करें, वर्ड अलग ख़रीदें, एक्सेल अलग परचेज़ करें, तो उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं। सुइट की जो है ना वो डिस्काउंट हो जाती है। डिसएडवांटेज के ये है डिसएडवांटेज कि आप अगर सुइट ख़रीदते हैं तो उनमें से 4 हैं, तो 4 में से हो सकता है आपको 2 यूज़ हों, 2 इस्तेमाल ही न करने पड़े, लेकिन आपको सुइट में सबके पैसे पे करने पड़ते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। और सुइट जो है वो जगह भी ज़्यादा लेता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमने सॉफ्टवेयर सुइट देख लिया। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अकाउंट्स मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्विक बुक्स है। जो आसान तरीन है ना, जो समझिए बिल्कुल सिंपल सा है, वो है जी एक्सेल। उसमें अकाउंट्स का काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखें बहुत सारे इंटरफेसेस यहाँ पे आपको दिए हुए होंगे अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर के, तो वो हम यहाँ देखते हैं कि हमें कितने कुछ अवेलेबल हैं। ये अकाउंट्स ऑफिस में चले जाएं, यहाँ पे भी बड़े मशहूर एक सॉफ्टवेयर है सैप के नाम से बना हुआ है। ये सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज मेंटेन करना और वो सारा काम करने के लिए अकाउंट्स कि किसकी कितनी सैलरी दी है, हुकूमत ने कितना खर्चा दिया, कितना सैलरीज में चला गया, कितना अलाउंस वगैरह में चला गया, कितने पैसे बच गया, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने नज़र आ रहा है ये तो बहुत ही सिंपल सा है। और ये देखें ये भी एक सॉफ्टवेयर है, डैशबोर्ड इसका। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, किस पे क्लिक करें, सर्च भी यहाँ पे सामने हो सकती है। ठीक है, इस तरह ये भी एक है, ये इतना कुछ मज़े का नहीं है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इस पर आप सर्च करें तो आपको किसी पर्सन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सैलरी कितनी है, ये वो सारा कुछ पता चल जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इदारे के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि उस इदारे का बजट कितना है, कि कितने पैसे उसके मंथली उसके पास मौजूद हैं, उसके पास आए हैं, और उसमें से कितने पैसे उसके लग गए हैं, खर्च हो गए हैं, कितने बच गए हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये हमारे पाकिस्तान की बात करें तो ये अकाउंट्स ऑफिस जो हमारा अटक का बना हुआ है, ये जो देखें पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने अकाउंट्स ऑफिस है, ये वहाँ पे चल रहा है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन हर इदारे के अंदर जो इस तरह ये मैरिया टाउन है, इन लोगों ने भी अपना अकाउंट्स ऑफिस रखा होगा, क्योंकि इनके पास भी कितनी सेल हुई, कितना ओरिजिनल हमें कॉस्ट पड़ी थी, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने पैसे हमने मुलाजमीन को सैलरीज में दे दिए, कितने हमने यहाँ पे तरक्याती कामों में लगा दिए, कितने मेंटेनेंस वगैरह में लगा दिए। ये सारा काम करने के लिए भी इनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। ये क्विक बुक्स है, ये बहुत आसान है, बड़ा मशहूर है। ठीक है, क्विक बुक इसके, लेकिन जो है इसके अलावा लोग ऑर्डर पे खुद भी बनवाते हैं। एक्सेल जो है वो बहुत छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है, मिसाल मैरिया टाउन बने तो ये एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स ऑफिस चूँकि लाखों लोगों का डील कर रहे हैं, वो कभी भी एक्सेल पे या क्विक बुक्स पे काम नहीं कर सकते। क्विक बुक्स जो है वो ज़रा दरमियाने लेवल का है, यानी एक्सेल से बेहतर है लेकिन दरमियाने लेवल का। हज़ारों की तादाद में अगर लोग उसके अंदर मुलाजमीन है, फिर वहाँ पे चल जाएगा। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे जाएँ तो फिर हमें खुद ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है, उसके लिए बना बनाया अवेलेबल नहीं है। इस तरह डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपने खुद पढ़ना है। पेंट खुद पढ़ना है। फोटो एडिटिंग यानी ये आपको पता होगा, ड्राइंग ये आपने खुद पढ़ना है। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो एडिटिंग की सबसे अच्छी मिसाल अगर हम लें तो वीडियो एडिटिंग जो है वो वीडियो एडिटिंग की सबसे आसान मिसाल लें तो हम देखेंगे कि शादी के लिए जो यहाँ पे शादी के फंक्शंस होते हैं, तकरीबात होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप लोग अपनी शादी की वीडियोस बनवाते हैं। वो जो वीडियोस बनती हैं उसमें आपने देखा होगा कि पहले तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन बाद में उसके पीछे उसके कोई गाने वगैरह भी डल जाते हैं, उसके नीचे कुछ सबटाइटल भी आ रहे होते हैं, उसकी कोई हाईलाइट्स भी बन रही होती हैं। तो वो क्या होता है कि वीडियो को एडिट किया जाता है। एडिट का मतलब है उसके अंदर पीछे साउंड लग जाएगा, उसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो वो आप उसमें से कट करवा दें, ख़त्म करवा दें, रिमूव करवा दें।
कुछ ऐड करना है, मिसाल के तौर पर आपने अपनी वीडियो के अंदर जो बनी हुई है उसके अंदर किसी और वीडियो से कोई दूसरी वीडियो उसमें से भी कुछ हिस्सा डालना है, तो वहां से भी वो हिस्सा किसी वीडियो के अंदर डाला जा सकता है। अब आपकी अपनी बनी हुई वीडियो में से कुछ हिस्सा रिमूव करना है, उसकी ग्राफिक्स बेहतर करने हैं, उसके अंदर सब टाइटल्स यानी उर्दू के सब टाइटल्स डालने हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक डालना है, ये सारा काम बआसानी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हो सकता है। और आज के दौर में वीडियो एडिटिंग जो है वो बहुत अच्छी डोमेन है। वो स्टूडेंट जो कोई टेक्निकल स्किल हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग है। अगर ये आपको इसके ऊपर अच्छी तरह कमांड है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी, आप अपना बैठ कर रोज़गार आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा इसके ऊपर ऑनलाइन काम भी मिल जाएगा और किसी ऑफिस में भी मिल जाएगा। आपके पास बुनियादी तालीम यानी कम से कम बीए की डिग्री हो, साथ में आपको वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम अच्छी तरह आता है, तो आपके लिए इंशाल्लाह नौकरी हासिल करना, किसी जगह पर एडजस्ट होना, अपना निज़ाम चलाने के लिए कोई मसला नहीं होगा। ये अच्छी डोमेन है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन बशर्ते ही कि आपको काम अच्छा आता हो। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं जी कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। एक है मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया ऑथरिंग में हम देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर इसमें होता क्या है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कि assembling different types of media contents like text, audio, video as a single stream information, they'll have various software tools available in the market। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ये करता है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप टेक्स्ट को, ग्राफिक्स वगैरह भी, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन जो है ना वो एक कंबाइन कर सकें। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो वीडियो एडिटिंग की बात हुई थी उसमें तो सिर्फ वीडियो होती है ना, उसी की एडिटिंग हो सकती है, उसी के अंदर वीडियो का हिस्सा कुछ आप रिमूव कर सकते हैं, कुछ ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग जो है मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्ट जो है इसका मतलब ये है कि आप एक मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ये आपको सहूलत देता है कि आप एक ऐसी वीडियो या एक ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके अंदर आप वीडियो भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी के कोई ग्राफिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर एक वीडियो है उसके अंदर आप मजीद कोई पिक्चर्स और ऐड करना चाहें, उसकी ग्राफिक्स को इम्प्रूव कर दें, उसके अंदर आप सब टाइटल नीचे उर्दू के डाल दें। ठीक है। उसके अंदर कहीं कोई पिक्चर डल गई, ग्राफिक्स डल गए, ग्राफिक्स इंप्रूव हो गए, कोई मतलब आपने उसके अंदर सब टाइटल डाल दिए, तो ये आपने क्या किया, एक मल्टीमीडिया ऑथरिंग वाला काम किया। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ये सहूलत देते हैं कि आप टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है उसको, कोई वीडियो को, कोई ऑडियो को, जिस तरह आपने वीडियो की बैक साइड पे म्यूजिक वगैरह चलाया तो आपने ऑडियो और वीडियो को क्या किया है, कंबाइन किया है, तो ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग है। तो वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया ऑथरिंग काफ़ी जो है वो मिलते जुलते हैं। फिर इस तरह जी वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। अब वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर आपको ये सहूलत देता है कि वेब पेज जो है ना आप अपनी मर्जी से कोई वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। वेबसाइट का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी वेब पेज क्रिएट करें जिसके ऊपर आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर वीडियो भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर आजकल लोग अपनी मर्जी के फेसबुक पे पेज बना रहे होते हैं, तो आप अगर आप अपनी मर्जी का फेसबुक पे कोई पेज बना लें और उस पर आप अपनी मर्जी के टेक्स्ट भी रख सकते हैं, को आप वीडियोज़ उस पर ऐड कर लें, कोई ऑडियो ऐड कर लें। ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन इन लोगों के लिए शेयर कर दें जो टेक्स्ट की शक्ल में भी हो, को उसके अंदर पिक्चर्स भी हों, उसके अंदर ऑडियो वीडियो भी हो, तो क्या हो सकता है, ये एक क्या बन जाएगा, वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। फेसबुक तो ये सहूलत देता है लेकिन इसके लिए टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज है वो इस्तेमाल होता था पहले, और अब जो है वो ड्रीम वीवर एक बड़ा मशहूर है, ड्रीम वीवर। ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर एक बड़ा मशहूर जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रीम वीवर। देखें आप इसकी मुख्तलिफ देख रहे हैं शक्ल इसकी किस तरह की है ड्रीम वीवर की, तो इसकी मदद से आप अपनी मर्जी से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक वेबसाइट बना सकते हैं सिंपल सी, जिसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब डाल सकते हैं। तो अच्छा, अब आपके अपने पढ़ने के कौन से सॉफ्टवेयर, आपके अपने पढ़ने के लिए कौन से हैं, तो आपके अपने पढ़ने के जो मतलब टास्क है वो ये है कि आप इसमें पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर ये खुद पढ़ेंगे,
पर्सनल फाइनेंस, लीगल सॉफ्टवेयर आपको मैं पढ़ा दूंगा, टेक्स्ट प्रेपरेशन वाला मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लिप आर्ट या गैलरी ये आपने खुद पढ़ना है। लीगल और टेक्स्ट प्रेपरेशन ये दो मैं पढ़ाऊंगा। होम डिज़ाइन या लैंडस्केप ये मैं पढ़ा दूंगा, थर्ड वाला होम डिज़ाइन या लैंडस्केप सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपने खुद पढ़ना है, यानी आपने जो खुद पढ़ने हैं वो ये है कि पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर ये आपने खुद पढ़ना है। बेटा कुर्सी पे बैठा, बैठो बैठो बैठो, लैपटॉप चाहना कुर्सी पे बिठाना, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। एक मिनट। तो अब इसमें जो आपने खुद पढ़ना है वो ये है कि आप पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर खुद पढ़ेंगे, लीगल, टेक्स्ट प्रेपरेशन, होम डिज़ाइन ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये तीन। क्लिप आर्ट आपने खुद पढ़ना है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपने खुद पढ़ना है, ये बहुत आसान है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट जो बाकी टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो लेक्चर अभी आपके पास मौजूद होंगे आप अच्छी तरह तैयारी कर लें, ठीक है। और थर्ड ईयर का होपफुली एक टेस्ट होगा जो कि फरवरी के एंड पे होगा, वो सर तसव्वुर आपको क्लास में भी बता देंगे कि फरवरी के एंड पे आईटी और वीबी दोनों का कंबाइन एक टेस्ट होगा जो कि ग्राउंड में होगा। आपने कॉलेज के ग्राउंड में हम आपको बताएंगे, वहाँ आपने उस दिन अपने गत्ते लेके आने हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट आप घर से खुद लेके आएंगे और 1 घंटे का वो आपका फुल फ्लेज टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें फिर आपने पास होना लाजमी है।